कि जो भगवान के कथा का लाभ नहीं उठा पाते। अर्थात कह सकते हैं कि भगवान आए थे जगत में सबको अपना प्रेम देने के लिए, तो कह रहे कि वो यदुवंशी वो अन्य सब लोग संबंधी लोग सब भगवान का लाभ नहीं उठा पाए, भगवान को पहचान नहीं पाए। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो संवाद चल रहा है विदुर जी का और उद्धव जी का, तो यहाँ पर जो विदुर जी जो कहना चाह रहे, अपने मन बहुत सारे प्रश्न लेकर के जानना चाह रहे हैं भगवान के विषय में, भगवान के कार्यकलाप के विषय में। तो इसमें अध्याय में हमने आज जो अगला चैप्टर शुरू होगा उसमें आज हम जानेंगे किस प्रकार से जो है विदुर जी और मैत्रेय जी, सॉरी मतलब उन लोगों का आपस में जो संवाद होगा, जो उद्धव जी अभी बताएंगे भगवान के विषय में। तो उद्धव जी कह रहे, जब जैसे ही विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव जी, आप हमें बताइए किस प्रकार से जो है भगवान जब मतलब द्वारिका में रह रहे थे तो ऐसी क्या क्या घटना हुई, अर्थात जो मुख्य मुख्य कुछ घटनाएं है, कुछ बातों को बताइए। मेरे हृदय में उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि वास्तव में भगवान जो है किस प्रकार से जो है वो अपने भक्तों के लिए सुलभ है, और कैसे भगवान जो है कौन कौन से कार्यकलाप किए। तो उद्धव जी बैठ जाते हैं, उद्धव जी बैठ करके एक आसन पे जो है स्थान पर बताने लगते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, ये मतलब ऐसा हुआ कि मतलब इस तरह से भगवान का ये साथ में रहते रहते एक बार की घटना है कि जो वर्षणी वंशी और भोजवंशी है सब लोगों ने जो है क्या किया कि मतलब सब लोग भगवान की इच्छा से जो है मतलब रह रहे थे। और एक बार जो है बालकों ने जो बालक थे उन लोगों ने खेल खेल में ही कुछ मजाक करना चाहा किनसे कि भाई नहीं सॉरी, हाँ तो यहाँ पर बताया है उन्होंने कि जो वृंदावन से जो बार की लीला है उसमें क्या हुआ कि भगवान जब रह रहे थे कहाँ पर, वृंदावन में। तो वृंदावन में रहते रहते जो है भगवान ने जो है एक बार अपनी माता देवकी वसुदेव जी जो है कृष्ण बलराम जी है उनको उनकी प्रसन्नता के लिए जो कंस नामक जो असुर था, जो दुष्ट था, जिसने उनको बंदी बना रखा था, क्योंकि अब यहाँ वृंदावन के बाहर की जो लीलाएं चलेगी उनमें मथुरा और फिर उसके बाद में द्वारिका के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि वृंदावन की तो हो चुकी है, भगवान वृंदावन आ चुके हैं जो है अक्रूर जी के साथ में। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो है मतलब उद्धव जी की भगवान ने जो है अपनी माता देवकी वसुदेव जी की प्रसन्नता के लिए कंस का वध कर दिया। और वध भी कैसे किया, घसीट घसीट करके उसको मारा गया उस दुष्ट को, क्योंकि उसने जो है वो कैद किया हुआ था माता देवकी वसुदेव जी को। और इस तरह से जो है उनको सिंहासन से नीचे गिरा करके जो है भगवान ने जो है अपनी माता और अपने पिता जो है वसुदेव जी को उसकी कैद से मुक्त कर दिया। तथा इस प्रकार से जानते हैं भगवान और अन्य भक्तों के साथ में जो है क्या किया, अपने गुरुदेव संदीपन मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। भगवान फिर संदीपन मुनि जी के आश्रम में गए थे। संदीपन जो मुनि जो है, जो गुरु है भगवान के जो शिक्षक हैं, ये आश्रम कहाँ पर था कौन बताएगा। तो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है अपने गुरु की आज्ञा से गुरु की सेवा करते कुछ ही दिनों में सारे वेद शास्त्रों को जो है इस तरह से पढ़ लिया और उनको सबको याद करके 64 दिनों में भगवान ने अपनी विद्या को पूर्ण कर लिया। मतलब भगवान ने अपनी पारंगता यहाँ पर प्रदर्शित की कि हालांकि भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं है कि उनको पढ़ना पड़ता है, उनको कोई एग्जाम देना पड़ता है। फिर भी भगवान ने संसार की मर्यादा को देखते, संसार की मर्यादा को निभाते भगवान जो है उस गुरुकुल में जाकर के पढ़ने लगे। और जब इस प्रकार से उस गुरुकुल में भगवान पढ़ रहे थे तो सारी विद्याओं को पढ़ते जा रहे थे, जब सब विद्याओं को भगवान पढ़ते जा रहे थे तो इस प्रकार से उनके गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न थे उनके इस कार्यकलाप को देख करके। और एक बार जो है विद्या जब वे पढ़ रहे थे, भगवान कृष्ण बलराम जी जो है अपने गुरु संदीपन मुनि जी के आश्रम में
तभी क्या हुआ, उनके गुरु का जो पुत्र था वो समुद्र में स्नान करने गया था। कहाँ पर? प्रभास क्षेत्र में, द्वारिका में के पास में ही प्रभास क्षेत्र है। वहां पर जब स्नान करने गया तो वापसी नहीं लौटा। इसको देख करके उनके गुरुदेव बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे। जब उनकी विद्या पूर्ण हुई तो संदीपन मुनि जानते थे कि ये कृष्ण बलराम स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। तो जब गुरु दक्षिणा देने की इच्छा की तो कहा कि हे जो है विदुर जी, तो उनके गुरुदेव ने जो है यानी कि संदीपन मुनि जी ने साक्षात जो है अपने पुत्र को ही मांग लिया। कहा कि हे कृष्णा, यदि आप देना चाहते हो तो जो मेरा पुत्र जो है समुद्र में स्नान करने गया था, अभी तक वापसी नहीं लौटा, आप ऐसा वरदान दीजिए, आप ये कृपा कीजिए, मुझे वरदान दिए कि मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए। अर्थात फिर तभी किस अर्थात मेरे पुत्र को मुझे ला करके दे दीजिए, ऐसे बोला इनडायरेक्टली। भगवान कृष्ण बलराम जी गए, समुद्र के किनारे गए, प्रभास क्षेत्र में समुद्र को पुकारा। और जो है पुकारा और समुद्र के अंदर ही प्रवेश कर गए। तो समुद्र के जो देवता है उन्होंने कहा एक्चुअली एक तरह से जो है समुद्र से जो है भगवान का बहुत गहरा संबंध है, और जो है कह सकते हैं भगवान की ससुराल भी है। तो जो है तो उन्होंने कहा समुद्र ने कि देखो, मुझे इसके पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि आपके गुरु संदीपन मुनि का जो पुत्र है वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, मैं ये नहीं बता सकता। तो भगवान ने कहा तो क्यों नहीं बता सकते आप? कहा कि मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर एक पांच जन्य नामक एक असुर है, राक्षस है, जो रहता है समुद्र के अंदर ही। वो शायद उसने आपके जो है गुरु के पुत्र को जो है मार दिया हो, खा लिया होगा। तो भगवान फिर उस असुर के पास में गए, उसका वध किया, और वध करने के पश्चात भगवान फिर अपने गुरु के पुत्र को वापसी ला करके दिया, अपने गुरु के पुत्र को। तो इतना सुंदर जो है भगवान जो है कार्यकलाप करते हैं अपने भक्तों के साथ में, अपने गुरु के पुत्र को लाए। और फिर भगवान ने जो है भीष्मक राजा भीष्मक की जो पुत्री रुक्मणी जी, उनके साथ में विवाह किया, उनका पाणी ग्रहण किया। और अनेकों राजा वहां पर जो है कि इसको रुक्मणी जी के साथ विवाह करने आए थे। लेकिन वो भगवान ने जो है रुक्मणी जी को इस प्रकार से उन सब राजाओं के बीच में से उठा लिया, जिस तरह से जो है गरुड़ जी अमृत का जो है पात्र उठा करके चल देते हैं। गरुड़ जी ने जैसे अमृत का पात्र जो कलश था वो उठा लिया था अपने, ऐसे पंजों में अमृत उठा कर ले आए थे। इसी तरह से भगवान भी जो है माता रुक्मणी को उन राजाओं के बीच में से इस प्रकार से जो है मतलब उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर इस प्रकार से जो है भगवान ने उनका पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। और फिर भगवान ने जो है 7 बैल जो बिना नाथ के थे उनको अपने हाथ से जो है पराजित करके के नाग जीती, भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है नाग, नाग जीती, उनका पाणी ग्रहण किया, उनसे विवाह किया। और इस प्रकार से जो है महान महान वीर अभिमन्यु के द्वारा अपनी पत्नी जो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में पल रहे जो पांडवों के जो अंतिम वंशज थे, कौन? जो है परीक्षित महाराज, उनकी आपने जो है रक्षा की इस प्रकार से। और युधिष्ठिर महाराज जी के यज्ञ में भी आकर के हे प्रभु आपने जो है इस प्रकार से मान बढ़ाया। और जब वहां पर जो है शिशु पर आपकी अग्र पूजा की गई है, उन भगवान की अग्र पूजा की गई युधिष्ठिर महाराज के जो है स्वराज सूय यज्ञ में आकर के। असल में राज सूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया। अश्वमेघ यज्ञ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में किया था। तो जिस प्रकार से जो है मान बढ़ा करके आप आए, उस यज्ञ में भाग लिया आपने। और तो लेकिन वहां पर शिशुपाल आकर के जैसे ही भगवान को जो है गाली देने लगा, भगवान का उपहास करने लगा, तो भगवान ने एक सीमा तक क्या किया, उस अपमान को सहन किया। लेकिन जब उसकी जो बदतमीजी थी, जो दुष्टता थी, जो बुरे बुरे शब्द कह रहा था, तो भगवान ने जो है उसका वध कर दिया। किसका? शिशुपाल को, जो भगवान को इस प्रकार से जो है बोल रहा था। और इस प्रकार से आप जो है भगवान द्वारिका में जो है द्वारिका नगरी में अनेकों वर्षों तक रहे हैं, अनेकों जो है रानियों के बीच में रहे। और अंत में भगवान जो है मतलब इतना सुंदर वैभवपूर्ण जीवन जीने के पश्चात ही भगवान के हृदय में क्या हो गया, फिर जो है सांसारिक वस्तुओं से सांसारिक जीवन जो जीवन था है, जो एक ग्रस्त जीवन था, जो एक सांसारिक जो सुख था, उससे भगवान ने उसको जो है नश्वर जागरण करके अंत में उससे जो है विरक्त हो गए भगवान है। देखिए परम भगवान जो आप्त काम है, जो
आत्माराम है, जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन संसार का है, वे भी भगवान भी एक समय जान करके, अपने समय को सही जान करके क्या हो गए, उससे विरक्त हो गए, अर्थात परिवार के जो आसक्ति संबंध है उससे विरक्त हो गए। जो लोग खुद उन भोगों में डूबे हुए हैं वो लोग विरक्त नहीं होना चाहते। भगवान यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि एक सही समय आने पर एक व्यक्ति को अपने सभी गृहस्थ कार्यों से जो अवकाश लेकर के अपने आप को भगवत भक्ति के कार्यों में लगा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं इस बात को। और भगवान ने स्वयं अपने आचरण से उदाहरण दिया है। भगवान की इतनी पटरानियां थी, इतने सब नौकर चाकर थे, तो भगवान को कौन रोकने वाला था। लेकिन भगवान ने उन सब कार्यकलापों के जो भौतिक संबंध थे उन सबको से विरक्ति ले ली। और और भगवान ने ऐसा दर्शाया कि जैसे मैं इन सारी कार्यकलापों में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं इनमें फंसा नहीं रहना चाहता, अर्थात भगवान विरक्त हो गए उससे। मतलब कितना सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया है जगत के लोगों को, किस तरह से हमारे हृदय में विरक्ति का भाव जगना चाहिए और हमें भी जो है विरक्त हो जाना चाहिए ऐसे एक सही समय पर जो है। रूपा जी लिखते हैं कि जिस तरह से ये जो कार्यालय होता है, सरकारी कार्यालय एक सही समय पे बंद हो जाते हैं, उनका एक टाइम होता है। ऑफिस होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होते हैं, कैसे भी ऑफिस हो, उनका एक समय होता है, सही 5 बजे बंद होने का, वो सही समय पर बंद हो जाते हैं, कितना भी कार्य शेष क्यों ना रह गया। उसी तरह से एक भगवत भक्त को जो है भक्ति करते रहना चाहिए और अपने जीवन को सही रूप में, जब उसका सही समय आ जाए, पड़ाव आ जाए, अर्थात 50 वर्ष के बाद एक गृहस्थ व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है भक्ति में, यदि वो भगवत धाम जाना चाहता है, उसको अपने कार्यों से विरक्ति लेकर के भगवत भक्ति में अपने आप को लगा देना चाहिए, भले ही संसार का कितना भी कार्य शेष क्यों ना बचा रह गया हो। और इस प्रकार से जो है मतलब एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारिका में रह रहे थे, तो बालकों ने खेल खेल में मुनियों को चिढ़ा दिया और मुनियों ने गुस्सा होकर के श्राप दिया है। हालांकि वो श्राप भी भगवान की इच्छा से ही दिया था, और भगवान ने अब अपने सही समय को जान करके कि हमारा समय जो है संसार से जो है प्राण का आ गया था, तो हमें अब अपनी इस लीला का संग्रहण करना है। तो भगवान ने इस बात को जान करके सभी जो है वर्षनिवंशु और भोजवंशियों को आमंत्रित किया और कहा कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर के एक बड़ा यज्ञ करेंगे। अर्थात वहां पर सभी लोग जो है प्रभास क्षेत्र में चले गए, वहां पर जाकर के सभी लोगों ने यज्ञ किया, दान दिया, ब्राह्मणों को जो है अनेकों प्रकार से सोना चांदी है, वस्त्र है, जो है गर्म वस्त्र जो है प्रदान किए, आभूषण प्रदान किया, अन्न प्रदान किया, आसन दिए ब्राह्मणों को, कंबल दिए, घोड़े दिए, हाथी दिए, कन्या भूमि आदि जो है सभी ब्राह्मणों को क्या किया, प्रदान किया गया। और जब इस प्रकार से जो है अब चौथे अध्याय में जो है विदुर जी का जो है मैत्र मुनि, मतलब जो जो भी वार्तालाप होगा, तो इसमें जो है उद्धव जी जो है कह रहे हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, जब सभी वर्षनिवंशी भोजवंशियों ने जो है इस प्रकार से ब्राह्मणों की अनुमति पा करके जो है ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात में उनसे अनुमति ली ब्राह्मणों से, और फिर जो है जब भोजन करने लगे, सभी लोगों ने भोजन किया और साथ ही साथ वहाँ पर जो है क्या कर लिया, उन लोगों ने जो है मतलब एक जो है चावल से बनी हुई जो मदिरा, अर्थात वारुणी उसको बोलते हैं मदिरा को, जो चावल से बनी हुई थी उसको खूब सब लोगों ने पी लिया, खूब पिया, और उसको पीते ही वे सब के सब ज्ञान से शून्य हो गए। ज्ञान उनका जीरो हो गया, कुछ भी समझ में नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार से वे एक दूसरे के ऊपर कठोर कर्कश शब्दों और तीखे तीखे शब्दों से क्या करने लगे, प्रहार करने लगे, अर्थात एक दूसरे को जिस प्रकार से जो है मतलब प्रहार करने लगे, और एक दूसरे के साथ में वे भिड़ गए। कह रहे कि जिस प्रकार से जंगलों में जो है बांस के जंगलों में लगी आग जो है लगती है, वो कैसे लगती है, वो आपस में बांसों से ही घर्षण से लगती है, एक बांस दूसरे बांस से टकराता है जंगलों में जब हवा चलती है, और जो है फिर वहां पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से ये बिना किसी कारण के आपस में ही लड़ लड़ करके वे एक दूसरे को जो है क्या हो गया, जैसे बांसों का जंगल में आग लग कर जो है आपस में रगड़ने से जल जा समाप्त हो जाती, इसी तरह से जितने भी सब वहां पर वर्षनिवंशी भोजवंशी जितने भी सब राजा थे वो सबके सब आपस में जो है लड़ करके मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार का जो है अब भावी अंत देख करके भगवान ने जान लिया अब इस परिवार का जो है अंत समय आ गया है,
अब जो है भगवान ने क्या किया, सरस्वती नदी के तट पर जो है भगवान वहां से प्रस्थान करके अकेले ही सरस्वती नदी के तट पर चले गए, और फिर वे जो है उन्होंने वहां पर जाकर के जल का आचमन किया तथा वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए भगवान। अब उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के उस बड़े से वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए, सभी चीजों को जान करके, सभी लोगों से अपना मोह सब कुछ हटा करके भगवान जो है वहां पर बैठे। वहां पर उनके जो है, क्योंकि भगवान उनके कष्टों का अंत करते हैं, भगवान भी उन्हीं लोगों के कष्टों का अंत करते हैं जो उनके शरणागत होते हैं। जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं। जब उन्होंने परिवार का ये विनाश करने की इच्छा हुई, अर्थात विनाश का जब ये हुआ, तब सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने हे विदुर जी, कौन कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, मुझे बद्री का आश्रम जाने का आदेश दिया, मुझे बद्री का आश्रम चले जाने को कहा। और जो है जब जब इस प्रकार से भगवान ने जब मुझे जाने का आदेश दिया, लेकिन मैं बहुत विवल हो उठा भगवान के विरह में, भगवान से के साथ में मैं बिछड़ना नहीं चाहता था, भगवान से मैं अलग नहीं रहना चाहता था। और इस प्रकार से जो है मुझे देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, और मुझे जब बद्री का आश्रम भेजने की बात कही, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया, और मैं जो है उनके पास में ही आकर के बैठ गया। इस प्रकार से उस समय भगवान ने जो है मुझे जो है जैसे ही बताना शुरू किया, लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी समय महान ऋषि जो है मैत्रेय मुनि जी भी उसी स्थान पर आ गए। अर्थात भगवान के साथ अब जो है जब सब यदुवंशों का विनाश हो गया, प्रभास क्षेत्र में भगवान बैठे थे, और जो है विदुर जी ये ध्यान से सुन लीजिए आप कि जो है मैं, यानी कि उद्धव जी, मैं, भगवान और उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी को बोला था, लेकिन उद्धव जी नहीं गए क्योंकि भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान उनको देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसे ही मैं भगवान के निकट बैठा है, तभी वहां पर जो है हे विदुर जी, कौन आ गए, मैत्रेय मुनि जी भी उसी में जो है, उसी समय जो है मैत्रेय मुनि जी भी आ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम मेरा विरह सहन नहीं कर पा रहे हो, अर्थात तुम जो है क्यों रो रहे हो। जब मैं रो रहा था तो मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, अर्थात आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊँ, अर्थात मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता, मैं आपका विरह में सहन नहीं कर पाऊँ। ये भक्तों का गुण होता है कि भगवान का जो है विरह नहीं सहन कर सकते, संसार से विरक्त हो जाते। भगवान ने भी उदाहरण दिया अपने द्वारा कि देखो, ये जो परिवार के जो सब संबंधित रिश्ते नाते थे, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण मेरे भक्त हैं। जब भगवान इतने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों का जो है देखभाल करते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी तो भक्तों का भी ये कर्तव्य होता है कि भगवान की जो है क्या करे, आज्ञा का पालन कर, अर्थात भगवान के जो है जो कार्यकलाप है उनको अपने जीवन में उतारे। ऐसे कार्यकलापों को, ऐसी जो शिक्षा है भगवान को, उनको अपने जीवन में जब उतारते हैं तो इससे क्या होता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है वहाँ पर बैठ गए, और जो है इस प्रकार से कह रहे, भगवान ने अपना जो है उस समय क्या किया, अपना जो दाहिना चरण था, अपनी बाई जो है पैर पर रख करके जो है, और बरगद के वृक्ष का इस तरह से सहारा लेकर के जो है भगवान के आगे भगवान ने जो है बैठ गए, दायरा लेकर बैठ गए। वो सभी सांसारिक जितने भी सब संबंध थे सांसारिक, ये भगवान ने क्या कर दिए, त्याग दिए। तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्रसन्न देख रहे थे, हैं। अतः भगवान ने मुस्कुराते ही जो है उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी को यहाँ पर संबोधन किया गया वसु के रूप में है कि हे वसु जी है, कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि एक बार वसु और देवताओं ने जो है समाज पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो है क्या किया था, बड़ा यज्ञ किया था है। और इस प्रकार से जो है क्या इस तरह से जो है, क्योंकि तुमने जो है क्या किया था, यज्ञ किया था, सेवा की थी, अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वो श्रीमद् भागवतम का जो है दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। क्योंकि हे उद्धव जी, इस ज्ञान को मैंने सृष्टि के आरंभ में कमल पर आसी ने मेरे से ही प्रकट, अर्थात मेरे ही जो है नाभि से प्रकट जो है कमल नाल पर जो है ब्रह्मा जी ने भी जो है, मैंने सबसे पहले इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया था सृष्टि के आरंभ में। बताइए, भगवान जी ने जो है ये ज्ञान जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी को भी दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है मुह्यंत सूर्य,
हे प्रभु आपने जो है ये ज्ञान जो है दिया था आदि कवि ब्रह्मा जी को भी है, ब्रह्मा जी के हृदय में भी इस ज्ञान को प्रकट किया था, प्रदान किया था आदि कवि ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में। मुह्यंत ये सूर्य, उस ज्ञान को समझने के जानने के लिए ऐसे कार्यकलापों के लिए देवता लोग भी विचलित हो सकते हैं, मोहित हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो है इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। अब वही ज्ञान जो है हे जो है उद्धव जी मैं आपको प्रदान करता हूँ, क्योंकि उसको जान करके और अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो ज्ञान जो है ये मैं अब इस प्रकार प्रदान करता हूँ। तब यहाँ पर जो है जो उद्धव जी है वो बड़े गदगद हुए, उनके हृदय में जो है बड़ी उत्कंठा हुई, देख रही भगवान जो है मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मुझे वो सब चीज़ें प्रदान करना चाहते, वो ज्ञान देना चाहते हैं, मुझे अधिकारी मान करके भगवान जो है ये सब मुझे प्रदान करना चाहते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने वो ज्ञान जो है मतलब मुझे प्रदान किया, और वो जैसे ही ज्ञान मुझे भगवान ने प्रदान किया तो मेरा हृदय जो है गदगद हो गया, और मैं भगवान की क्या करने लगा, स्तुति करने लगा हे विदुर जी। और भगवान की स्तुति करते उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु मेरा जो हृदय अब जब गदगद हो गया आपके इस ज्ञान को सुन करके, मेरी आंखों से, क्योंकि उस समय आंसू गिर रहे थे, हम भगवान से मैं विछोह नहीं मुझसे सहन हो पा रहा था है। और कह रहे, और उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु आप अजन्मा होकर के भी हैं जो है जन्म लेते हुए हैं, कितने महान हो आप इस संसार में कि आप अजन्म हो, आपका जन्म नहीं होता फिर भी संसार में जन्म लेते आप, अकर्ता होकर भी आप कर्म करते हो, आपके ऊपर कोई भी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी संसार में आप कर्म करते हुए दिखाई देते हो। जो कह रहे हैं कि हे कृष्णा आप बलशाली होकर के भी हैं, भगवान का एक नाम अजय है। अजय का मतलब होता है कि जिनको जीता ना जा सके, जिनको कोई संसार में कोई जीत ना सके है। आप अजय होकर के भी, कितने बलशाली होकर के भी आप जो है मतलब द्वारिका में जा करके छिप जाते हो, बताइए आप। मतलब एक तरह से भगवान के कार्यकलाप कितने दिव्य है कि भगवान बलशाली है इतने, लेकिन फिर भी द्वारिका में जा करके छिप जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ है। रण छोड़ अर्थात जो रण को छोड़ करके भाग गए थे, कालियावन आया जो यार भगवान जो है भाग गए उसको देख करके। वो कह रहा है रुको रुको मैं तुम्हें दंड दूंगा, ये करो, भगवान भागते जा रहे भागते जा रहे हैं, और जाकर गुफा में ले जा करके चले गए वहां पर, जहाँ पर भगवान के जो भक्त थे मुचुकन जो है एक राजा बहुत लंबे समय से जो है विश्राम कर रहा था, उसको यही वरदान था कि जो कोई उनको जगाएगा नहीं, उसने ये कहा था कि ये प्रभु, क्योंकि वो भी एक बार जो है जैसे हमने बताया था खटवांग महाराज का जैसे स्वर्ग में गया था युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध करते करते एक बहुत लंबा समय जब हो गया था, उस समय तो जो इंद्र और अन्य सब के सब देवता भी जो है जब विजयी हुए तो उनसे कहा कि बताइए कि हे मुचुकुंद आपको क्या चाहिए, क्योंकि देवताओं को भी जो भी आवश्यकता होती है, कुछ भी सहायता कर चाहिए होती है, तो देवता लोग भी क्या करते इस धरा पर ही आते, संसार में ही आते। एक विशेष बात है कि देवताओं को जब भी आवश्यकता होती है वे भी यहीं पर ही आकर के सहायता मांगते हैं। ऐसे प्रतापी पुण्यशील राजा थे पहले, धर्मात्मा राजा, कि स्वर्ग में देवताओं की भी जाकर सहायता कर देते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आजकल के जो जो राजा है वो बिल्कुल कितने थर्ड क्लास के हैं, बिल्कुल बोगस है, कोई कोई उनके पास में कोई चरित्र नहीं, कोई सच्चाई नहीं, हर समय वही केवल मूर्ख बनाने का एक मशीन है, ठगे, एक ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ठग, यानी कि ठग बैठ गए, उनका कोई चरित्र कोई सच्चाई कुछ नहीं है। और पहले कितने राजा तो थे कि अपने राज्य की तो रक्षा करते ही थे, बल्कि स्वर्ग में भी जा करके जो है देवताओं की भी सहायता करते थे। आज यहाँ अपने राज्य की नहीं रक्षा हो रही पा रही है, कुछ है कुछ भी थोड़े छोटे मोटे गुंडों से, चोरू चक्कों से, क्योंकि कलयुग में क्या राजा भी चोर ही है, दस्यु हूँ। भागवत में वर्णन है कलयुग में जो राजा होंगे वो चोर ही राजा बनेंगे, जो गुंडे मवाली होते हैं वही सबके सब चोर भी जो है वो शासन में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सब पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती है, ईमानदार को तो लोग वोट ही नहीं देते हैं, ऐसी हालत है। मतलब ना, क्योंकि आज मैं एक चीज पढ़ रहा था सर्वे उसमें, तो बता रहे थे कि इस तरह से इतने मतलब 90% लोग वे है जो जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में उनका केस है, सुप्रीम कोर्ट तक उनके केस है,
वे लोग शासन में बैठे हुए, बताइए चोर ही बैठ जाएंगे तो वे किसको न्याय देंगे? उनसे न्याय की उम्मीद करना ही मूर्खता है। और ये केवल एक कहानी एक पार्टी की नहीं, सबकी ऐसी है। कोई बता रहा था कि एक बार एक जो है अपील डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। उसमें था कि भाई जितने लोग ये अपराधी वृत्ति के ये क्यों हुए, तो वो सबके सब पार्टी के एक हो गए थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में वो हार गए, वहां पर वो अपील रखी गई, और फिर जो है उन लोगों ने वो पूरा मोर्चा खोल लिया, सब एक हो गए। वो ऐसा सीन था इतिहास में देखने लगा कि सारी पार्टी एक हो गई थी कि नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे कह सकते, ये भारत की स्थिति है। कितने पतन की स्थिति में हम लोग जी रहे। किन लोगों को, जिन लोगों को आप अपने घर का गार्जियन नहीं बनाना चाहते हो, जो अपने घर के अच्छे गार्जियन नहीं बन पाते हैं, वो देश से गार्जियन बन जाते हैं। कितना कितने मूर्खता की बातें है ये, मतलब शेम, शेम, शर्म की बातें है हमारे जो है एक अच्छे समाज के लिए। किस तरह से एक अच्छे राजा नहीं होगा जब समाज में, तो सबके सब चोर उचक्के लोग जो है समाज में बढ़ जाएंगे, और फिर सबके सब दस्यु हो जाएंगे। और लोग जो है, भागवतम में स्पष्ट वर्णन है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये समझ लीजिए जो मैंने बोला भागवतम में बोला है। जिसको जानना है भागवतम पढ़ लो 12वें स्कंद, उसमें लिखा है कि राजा इतने चोर उचक्के हो जाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे, इतने टैक्स लगाए लोगों पर, तो टैक्स लगने शुरू हो गए ना, समझ रहे होंगे आप। तो इतना टैक्स लगाएंगे, लोग घर बार छोड़ करके जो जंगलों में चले जाया करेंगे। ऐसा समय आया कलयुग में। लेकिन कितने महान प्रतापी राजा थे। तो युद्ध लड़ा वहां पर मोचुकुंद ने जा करके, और युद्ध करते करते बहुत लंबा जब समय हो गया है, तो वे बड़े परेशान हुए, थोड़ा सा उनको दुख हुआ इस बात का कि भाई मैं इतने लंबे समय से आया हूँ, अब उनको अपने घर की याद आ गई है। जैसे कि गृहस्थ व्यक्ति होता है जो, तो दूर नहीं रहना चाहता, अपने फैमिली के पास ही रहना चाहता, बड़ी दिक्कत है। दूर हो भी गया तो बार बार आने का प्रयास करता है, बार बार छुट्टी चाहिए उसको हर हफ्ते अपनी फैमिली को देखने। अब वही उनको याद आया कि मैं तो लंबे समय से आया, मेरा परिवार कैसा हुआ, क्या होगा, मुझे देखना चाहिए। लेकिन जब तक बहुत लंबा एक समय बीत चुका था, देखा कि पृथ्वी पर तो उनकी कई पीढ़ियां बीत गई, और वो थक भी गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करो, मुझे विश्राम करना है, मुझे कोई जगह है ना, ये वरदान दो। तो इंद्र ने कहा कि जो अभी आपको कोई जगह आएगा वो भस्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। जैसे आपकी आंखों से आंखों खुलेगी, तो सामने वाले व्यक्ति जो आपको डिस्टर्ब करेगा जगह आएगा, वो मर जाएगा। तो भगवान क्या है, बलशाली है, लेकिन जा करके बलशाली होते ही भी क्या किया, भाग गए युद्ध से, और रणछोड़ बन गए। भगवान का एक नाम जो है रणछोड़ राय है। रणछोड़ राय भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है, और उनका मंदिर है गुजरात में, उस स्थान का नाम क्या है, कौन बताएगा? जहाँ पर भगवान रणछोड़ जी का मंदिर है, उस स्थान का नाम बताइए। गुजरात में ये पक्का है, चलो शॉर्ट कर दे आपके लिए। तो आप इतने बलशाली होकर के भी जो है डर जाते हुए हैं, और कह रहे हैं कि बताइए जो है आप आत्माराम हुए, आत्माराम जो अपनी आत्मा में रमण करते, फिर भी आपने 16,108 रानियों से विवाह कर लिया है। एक तरफ तो आप काम हो, आत्माराम हो, ब्रह्मचारी हो, संसार में सर्वोपरि, फिर भी आपने ये विवाह कर लिया, और इस तरह से जो है मतलब परिवार के साथ में रहे, रमण किए, इस तरह भी और कह रहे कि इस तरह से हे प्रभु, आपको जो चरित्र है, हम सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दें, सामान्य व्यक्ति तो क्या समझेगा, बड़े से बड़े विद्वान लोग भी आपके चरित्र को नहीं समझ सकते। क्यों समझ सकते? क्योंकि लोग जो है केवल एक कार्यकलाप समझेंगे, लेकिन आपकी उसके पीछे क्या लीला है, आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या महिमा है, उसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये केवल जो है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही समझ सकता है। ये समझते, बिल्कुल सही बात है। डाकोर में है, बिल्कुल सही बात है, रणछोड़। थैंक यू राजकुमारी माता जी, हमारी दीदी ने जो है भेजा है लिख करके कि डाकोर में है। सही बात है, लिख लो, आप लोग नोट कर लो। रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है वो डाकोर गुजरात में पड़ता है, बहुत सुंदर मंदिर है, कभी समय मिले तो जाना चाहिए। दोहरारी का तो हम भी गए हैं, लेकिन रणछोड़ डाकोर नहीं गए। खैर भगवान की इच्छा रही तो जरूर कभी दर्शन करेंगे उनके। तो ऐसा आपके अद्भुत ऐसे कार्यकलाप है कि सामान्य व्यक्ति तो क्या, बड़े से बड़ा विद्वान कवियों अपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान लोग भी क्या हो जाते हैं, आपके कार्यकलाप को जान करके जो है विचलित हो सकते हैं। तो भगवान ने कुछ महिमा है, कुछ यशगान है, जो हम सबको जानना चाहिए। ये जो है भगवान का जो महिमा का हम यशगान सुनते हैं, करते हैं, नाम लेते हैं,
तो इससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है अवश्य रूप से।